नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारियां जारी हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ में चुनाव मैदान में उतर सकती है। एनडीए की ताकत दिखाने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। तो मिली जानकारी के अनुसार साझा चुनाव प्रचार भी करने की रणनीति बीजेपी के द्वारा बनाई गई है। बीजेपी कुछ सीटें अपने सहयोगी दलों को दे सकती है, जैसे जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। हम की तरफ से भी दिल्ली में सीटों की मांग की गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें जेडीयू और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी बुधवार को एनडीए की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी हुई है, जहां हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के लिए बधाई भी दी गई है। तो वहीं झारखंड का भी जिक्र हुआ, जहां एनडीए के घटक दलों ने मिलकर चुनाव तो लड़ा था, लेकिन एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित भी किया है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आदि दिल्ली में एनडीए के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली वोटर, जिन्हें पाले में लाने के लिए एनडीए के बिहार के नेता जोर लगाएंगे। तो दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। बिहार, पूर्वी यूपी और झारखंड मुल्क के करीब 25% मतदाता दिल्ली में ही निवास करते हैं। ऐसे में पूर्वांचल के नेताओं को प्रचार के लिए बुलाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बीजेपी की क्या रणनीति है, आइए आपको बताते हैं। बीजेपी एनडीए को एकजुट कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देना चाहती है। पूर्वांचली वोटर्स को दिल्ली की 20 सीटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को चुनाव प्रचार में उतार सकती है। दक्षिण भारतीय और मराठी वोटर्स को साधने के लिए एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू का भी इस्तेमाल कर सकती है। प्रचार बिहार, पूर्वी यूपी और झारखंड मूल के करीब 25% मतदाता दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में करीब 30 लाख दक्षिण भारतीय भी रहते हैं। इनमें से करीब 8 से 9 लाख तेलुगु भाषी बोलते हैं, जबकि करीब 20 सीटों पर दबदबा रखते हैं। पूर्वांचली वोटर्स की अगर बात करें तो पूर्वांचली वोटर्स का दिल्ली की 20 सीटों पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। गोकुलपुर, मटियाला, द्वारका, नांगलोई, करावल नगर, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, किराड़ी, विकासपुरी व समयपुर बादी जैसी सीटें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मराठी और तेलुगु की अगर बात करें तो मराठी और तेलुगु भाषी वोटरों पर शिंदे और नायडू को बीजेपी प्रचार के लिए बुला सकती है। दिल्ली में करीब 30 लाख दक्षिण भारतीय भी रहते हैं। इनमें करीब 8 से 9 लाख जो है वो तेलुगु भाषी बोलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।